ये प्रशांत किशोर सो कॉल्ड एक चुनावी रणनीतिकार हैं। कई बड़ी पार्टियों का सपोर्ट किए हैं, तो इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, ये सब इसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है ना। आप पब्लिक प्लेस में हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी एक राजनीतिक पार्टी है, तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इस व्यक्ति के ऊपर तुरंत SC/ST एक्ट लागू करके इसको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि जो लोग पॉलिटिकली जो सोशल लाइफ में हैं, जो पॉलिटिकल लाइफ में जो जाति की बात करते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो और आने वाले समय में वो भारतीय संविधान की मंशा को समझे। ऐसे लोग क्या शासन करेंगे भाई, जिनके दिमाग में जाति का कचरा भरा हुआ है। माफी मांगने से बलात्कार करने तो माफी मांग लेंगे। ये बलात्कार है दलित समाज का। ये थोड़ा है कि अब बलात्कार कर लिया और हम माफी मांग दी। ये तो जस्ट, और इस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम, चर्चित इतिहासकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अभी प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें एक विशेष कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि चोरी और चकारी जो शब्द है उसमें उन्होंने जात को टारगेट करते हुए शब्द कहे हैं। और सर, किस तरह इस बयान को देखते हैं? आए दिन ऐसे तमाम कम्युनिटियों को टारगेट किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बयान भी जारी किया, जात के आधार पर रैलियां, योगी बाबा इस पे तैयार हो गए कि जात के आधार पर रैलियां नहीं होंगी, जात के आधार पर कार्यक्रम नहीं होंगे। इस विषय को किस तरह आप देखते हैं सर? धन्यवाद विवेक आपको। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जो जाति है वो भारत के DNA में है, और जब DNA में जाति आती है तो वो कहीं DNA एक ऐसा भारत बायोलॉजिकल एक आइडियाज है। DNA एक ऐसा हमारे अंदर एक एलिमेंट है जो किसी भी कीमत पर दूर नहीं, मरने दम तक वो दूर नहीं जाती। तो भारत के DNA में जाति है, और ये जो बोलचाल की भाषा में जात शब्द प्रयोग करने की बात है, ये बहुत आम बात है। और इसको जो अपमानजनक बात है, इसको अपर कास्ट के लोग, विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग, जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके घरों में, या जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं उनके घरों में, यहाँ तक कि OBC के, यहाँ तक कि मुस्लिम के घरों में रास्ते चलते चमार चमार की बात होती है। मैं बचपन से यही सुनता रहा हूँ कि चोरी चमारी कर रहे होगा, चमार भंगी हो क्या, चमर पिल्लई, तमाम तरह की ये गालियाँ होती हैं। मैं ये कहावत है कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। मतलब चमार इतना डिग्रेडेड कम्युनिटी बना दिया गया है कि चप्पल पे चप्पल पे चमार की औरतें नहीं चल सकती, सैंडल पे धोबिन नहीं चल सकती। तो अगर चली गई, हे बदल गई दुनिया हो मोरे रामा। रामा मीन्स लॉर्ड गॉड, लॉर्ड रामा। हे भगवान, हे भगवान, ये दुनिया कितना बदल गई। कि इसी तरह से चमारों पे तमाम तरह की कहावतें हैं कि ये कहावत है कि चमार सियार सदैव होशियार। चमार और सियार से तुलना किया गया, चमार सियार सदैव होशियार, जहाँ मार पड़े तहाँ भाग पड़े, जहाँ लूट पड़े तहाँ टूट पड़े। मैंने चमार कम्युनिटी को इतना डिग्रेडेड कम्युनिटी कर दिया गया है कि जहाँ लूट पड़ती है वहीं पे चमार जाते हैं। चमार को इस तरह से डिग्रेड कर दिया गया है। ये जानते हैं, ये पूरे भारत में ये प्रशांत किशोर की जो बात, प्रशांत किशोर पांडे, इनकी जाति पांडे है, जाति जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब चूंकि अब चोरी चमारी कहा है तो चूंकि जाति जाननी पड़ेगी। भाई चोरी चमारी की क्यों कह दिया? क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे हैं, एक प्रिविलेज क्लास में जन्म लिए, एक प्रिविलेज जाति में जन्म लिए, और जीवन भर सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में एक थ्योरी है कि प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ हमेशा अलग रही है, प्राइवेट लाइफ हमेशा अलग। प्राइवेट लाइफ में हर कम्युनिटी चमारों को गाली देते आई है, हर कम्युनिटी में ये विचारधारा है, लेकिन ब्राह्मण को ज्यादा गाली देते हर बात पे। मतलब ऐसा हर जगह पे चमार की औरतें ऐसी होती हैं। हाँ, तो क्या लगता है सर, ये तो कल आएंगे, कल मीडिया सामने आएंगे, माफी मांग लेंगे सर? तो माफी लायक काम करते हैं ऐसे नहीं लोग? नहीं नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ क्यों ऐसा है।
काशीनाथ यादव, देखिए इसका दो पहलू है। एक तो चमार को डिग्रेडेड कहा गया है, दूसरा काशीनाथ यादव कहते हैं कि चमार ही एक कम्युनिटी ऐसी है जो सबसे समझदार है, क्योंकि ब्राह्मणवाद को टैकल करने चमार कम्युनिटी जानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि चमार कम्युनिटी ब्राह्मणवाद को टैकल करती है, कास्ट सिस्टम को टैकल करती है, इसलिए उसके साथ ज्यादा डिग्रेडेड किया गया। जैसे कि क्रिमिनल ट्राइब्स को डिग्रेडेड किया गया, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स हमेशा से जमींदारों के खिलाफ रही हैं, इसलिए उनको टैकल किया गया, लगातार उनके खिलाफ बोला गया। तो ऐसे चमार कम्युनिटी के खिलाफ बोला गया। अब प्रशांत किशोर को शायद नहीं मालूम, मैं उनको बताना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि कोई आपको कास्ट को लेकर के कोई रिमार्क करता है तो उस पे SC/ST एक्ट बनेगा, वो जेल जाएगा। दूसरी बात, यदि जाति को लेकर के आप किसी का अपमान करते हैं, खासकर दलित समुदाय का, तब भी आप जेल जाएंगे। तो मेरे नजरों में आज इन्होंने क्या कहा, अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कहा कि हम चोरी चमारी करते हैं। क्या चोरी चमारी समझ लिए हो क्या? मतलब वो क्या एक विशेष कम्युनिटी को चोर ही हाँ, समझते हैं क्या? हाँ, ये अपमानजनक है ना। मैंने चमार नाम का व्यक्ति कुछ होता ही नहीं, इसलिए ना अपमानजनक बातें कही कि मुझे चोर चमार समझ लियो क्या। मैंने चुनाव लड़ना केवल अपर कास्ट का प्रिविलेज है, भाषण देना अपर कास्ट का प्रिविलेज है, अच्छा कपड़ा पहनना अपर कास्ट का प्रिविलेज है, ऐसा इनके दिमाग में था। इसीलिए हमेशा ये इन्हें कहते आए। बहन मायावती के बारे में ये कह गए कि चमार की औरतें तो शासन करना नहीं जानती, जबकि पूरी दुनिया को पता कि सबसे अच्छा शासन बहन जी का शासन था। और तब भी उनको किसान नेता ने चमाइन कहा था, मंच से कहा था चमाइन, उन पे SC/ST एक्ट लगा था। तो अगर टीके जो किसान नेता थे उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है, तो मैं भारत सरकार के माध्यम से, यदि वो सचमुच में कहती है कि जाति को कर्व करने की बात है, और आपने ठीक ही सुर में कहा कि हाई कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया है कि जो जातिगत समस्या उसको टैकल करना चाहिए, तो इस व्यक्ति के ऊपर तुरंत SC/ST एक्ट लागू करके इसको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि जो लोग पॉलिटिकली, जो सोशल लाइफ में हैं, जो पॉलिटिकल लाइफ में जो जाति की बात करते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो, और आने वाले समय में वो भारतीय संविधान की मंशा को समझे। ऐसे लोग क्या शासन करेंगे भाई, जिनके दिमाग में जाति का कचरा भरा हुआ है। मैंने बाबा नहीं तो वो साहब तो को सामने कोट से आज के डेट में देखता है, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, सब ये कुछ सब दिखावा जय है। भीम के बाद बातें करते अरे हैं। आप वीडियो में देखिए, अगर ये साफ साफ दिखा हुआ, उनको पता है कि जो दलित कम्युनिटी है ये इमोशनल कम्युनिटी ये है। तो आएंगे तो माफी मांग लेंगे ना कल नहीं, परसों में। माफी मांगने से, बलात्कार करने तो माफी मांग लेंगे। ये बलात्कार है दलित समाज का। ये थोड़ा है कि आप बलात्कार कर लिया और हम माफी मांग दी। ये तो जजमेंट जिन्होंने जजमेंट देते हैं ऐसे कि जो बलात्कार कर लिया उसे शादी कर दो, ये सरासर गलत है। इस व्यक्ति के ऊपर सजा होनी चाहिए, इसको कानून के तहत SC/ST के कानून में होना चाहिए, इसको जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसको हम ठीक से रक्षा कर पाए, उसको ठीक से हम समझ पाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और इस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान ले, SC कमीशन इसका संज्ञान ले, और सुमोटो कॉज, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कई बार अखबार के से संज्ञान लेकर के इस पे केस करती हैं। चूंकि ये प्रशांत किशोर सो कॉल्ड एक चुनावी रणनीतिकार हैं, कई बड़ी पार्टियों का सपोर्ट किए हैं, तो इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, ये सब इसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है ना। आप पब्लिक प्लेस में हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी एक राजनीतिक पार्टी है, तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको तो और संभल कर रहने की जरूरत है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को SC/ST एक्ट में सजा दिला करके जेल भेजा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।